राजा विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है कि वो देवताओं का अवतार थे जिन्होंने धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लिया था। सम्राट विक्रमादित्य अत्यंत पराक्रमी राजा थे। उनके सामने खड़े होने का साहस किसी भी राजा में नहीं था। आइए जानते हैं सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु कैसे हुई। सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु के बारे में राजा भोज को 21 पुतली कौशल्या ने बताया। जब सम्राट विक्रमादित्य वृद्धावस्था में थे तो उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया था कि उनका अंतिम समय निकट है। महाराजा विक्रमादित्य राजकारी तथा धर्म में स्वयं को लगाया करते थे और उन्होंने वन में साधना के लिए एक कुटिया बनाई थी। एक दिन उन्होंने देखा कि कुटिया के सामने से प्रकाश आ रहा है तथा प्रकाश के बीच उन्हें एक सुंदर महल दिखाई देता है। महाराज को महल देखने की जिज्ञासा हुई तथा उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदान बेतालों का स्मरण किया और वो बेताल उन्हें पहाड़ी पर ले गए और कहा कि महाराज हम इससे आगे नहीं जा सकते। कारण पूछने पर बेतालों ने बताया कि एक योगी महात्मा ने एक तंत्र शक्ति का घेरा बनाया है तथा इस भवन में उनका निवास है और इस भवन में वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उस योगी महात्मा से अधिक हो। इसके पश्चात सम्राट विक्रमादित्य ने अपने कदम महल की तरफ बढ़ा दिए। इस समय विक्रमादित्य एक कक्ष में पहुंच चुके थे और वहाँ एक योगी खड़े हुए थे और महाराज ने बताया कि वे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। यह सुन योगी बोले कि वे खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें विक्रमादित्य के दर्शन हुए तथा उन्होंने विक्रमादित्य को कुछ मांगने को कहा। विक्रमादित्य ने तमाम सुख सुविधा वाला यह भवन मांगा। योगी ने यह भवन महाराजा विक्रमादित्य को सौंप दिया और वो वहाँ से चले गए। काफी दूर चलने के बाद उन्हें अपने गुरु मिले। गुरु ने योगी से कहा कि तुम वन में क्यों भटक रहे हो। उन्होंने कहा कि वे अपना भवन राजा विक्रमादित्य को भेंट कर चुके हैं। यह सुन उनके गुरु हंसे और उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी के सबसे बड़े दानवीर को आप क्या दान करेंगे। गुरु ने योगी से कहा कि वे भवन जाकर फिर से अपना भवन मांग ले। विक्रमादित्य के पास उस कुटिया में योगी गए तथा रहने के लिए स्थान मांगा। तब राजा ने कहा कि वे अपनी इच्छा अनुसार जगह मांग सकते हैं। योगी ने उस महल को मांगा। तब राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और कहा कि मैंने तो उस महल को उसी वक्त छोड़ दिया था, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। 21वीं पुतली ने बताया कि सम्राट देवताओं के समान गुण वाले थे लेकिन उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया, इसलिए एक दिन उन्हें अपनी देह त्यागनी पड़ी और उनकी मृत्यु के पश्चात प्रजा में हाहाकार मच गया। जब महाराजा की चिता सजाई गई तो देवताओं ने उनकी चिता पर पुष्प वर्षा की। विक्रमादित्य के पश्चात उनके पुत्र को राजगद्दी दी लेकिन वो उस सिंहासन पर नहीं बैठ सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन विक्रमादित्य उसके सपने में आए और कहा कि तुम इस सिंहासन पर तब बैठ पाओगे जब तुम देवत्व को प्राप्त करोगे और जिस दिन तुम इस देवत्व को प्राप्त करोगे मैं स्वयं तुम्हें अपने सपनों में आकर बताऊंगा। लेकिन महाराजा विक्रमादित्य कभी उसके सपने में नहीं आए। इस कारण विद्वानों ने उस सिंहासन को दफनाने का फैसला लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।